जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहूँगी जो कि एक पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन फिर भी हमने इन्हें ज़्यादातर क्रिकेट के मैदान में देखा है, जो कि कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और अपनी मुस्कुराहट के लिए जो जाने जाते हैं, जो कि फ़िटनेस के कई कैंप्स भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं और ये भारत विकास परिषद जैसी शाखा से जुड़े हुए हैं। तो मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर DC शर्मा सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से। नमस्कार सर, आप ज़्यादातर क्रिकेट के फील्ड में नज़र आते हैं और हॉस्पिटल में कम, ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, शुरुआती दिनों में जब हमने प्रैक्टिस चालू की तो मैंने कहीं एकेडमी में काम किया है। एकेडमी जो क्रिकेट की होती है उनके अंदर काफ़ी काम किया है। तो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पे मैंने काफ़ी काम किया है, तो मेरा मैदान से जुड़ाव काफ़ी है। और वैसे भी देखा जाए तो एक फिजियोथेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो फिटनेस के लिए होता है, और एक फिजियोथेरेपिस्ट खुद फिट होना चाहिए, उससे ही लोगों को प्रेरणा मिलती है। और साथ में मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन भी हूँ और बाकी गेम्स का भी शौकीन हूँ, लेकिन क्रिकेट ये मानो कि मेरे रग में बसा हुआ है, इसलिए क्रिकेट के मैदान में ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 10 से 6 का मेरा क्लिनिक है। संडे के दिन हम बिल्कुल फंडे रखते हैं, उसमें हम क्रिकेट खेलते हैं। गंगापुर के लोग हैं, उनकी हेल्थ के बारे में आप क्या सोचते हैं? गंगापुर के लोगों की फ़िटनेस के बारे में मैं आपको बताऊं, गंगापुर के लोग फिटनेस के मामले में जितना अवेयर होना चाहिए उतना अवेयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शहर में अपने यहाँ खाने पीने का सिस्टम काफ़ी हैवी है यहाँ पर। और वैसे भी माना जाए तो अपने राजस्थान की संस्कृति में खान पीन को ही वैभव माना जाता है। जैसे अगर कोई मेहमान भी अपने घर में आता है तो हम उसको अच्छा खाना या गरिष्ठ खाना बना के खिलाते हैं, उस हिसाब से भी। और शहर में लोग फिटनेस के लिए अवेयर हैं। अभी इन दिनों में आप देखिए कि काफ़ी लोग फिटनेस के प्रति अवेयर हुए हैं। कोरोना काल के दौर में लोगों में थोड़ी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी भी है। उससे पहले भी लोग मॉर्निंग वॉक आप देखिए चर्च ग्राउंड में है, रेलवे इसके अलावा हाई सेकेंडरीज है, बाईपास पे काफ़ी लोग जाते हैं। और कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोग भी हैं शहर में जो 50 साल 60 साल से घूमने जा रहे हैं, उनको देखकर भी युवा वर्ग इस समय मोटिवेट हुआ है और शहर में फिटनेस के प्रति लोगों का जज्बा इस समय बढ़ रहा है। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, तो कोरोना से बचने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? कोरोना से बचने के लिए मैं सबसे पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करना चाहूँगा। साथ में हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसे कि हम लेट नाइट तक सो रहे हैं, उसके बाद सुबह हम अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रहे हैं, हम लेट उठ रहे हैं। तो एक दिनचर्या हमको बनानी होगी। साथ में ही हमें गर्म पानी जो का सेवन नींबू के साथ करना चाहिए। साथ में हमें जो मॉर्निंग वॉक है, सुबह चलने का सिस्टम है, वो बनाना होगा नियमित रूप से। प्राणायाम भी कर सकते हैं, फिटनेस एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज करने से अगर आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक भी जाते हैं, अगर आप रेगुलर मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, उसकी पावर बढ़ा रहे हैं। और कोविड-19 मोस्टली अटैक फेफड़ों पे करता है। अगर आप मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, हार्ट की कार्डियो रेस्पिरेटरी भी बढ़ेगा, साथ में आपकी बोन को भी स्ट्रेंथ मिलती है, बोन में जो डेंसिटी वो भी बढ़ती है। तीसरी चीज़, अगर इस कोविड में लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं, डर बैठ गया एक दिमाग में कि कोविड ना हो जाए, तो आप जब सुबह घूमने जाते हैं तो मेंटल स्ट्रेस आपका काफ़ी कम होता है। ये एक सबसे बड़ा वो है कि अगर आप मॉर्निंग वॉक चले गए तो आपको मेंटल जो स्ट्रेस है वो आपका काफ़ी कम होता है। साथ में एक चीज़ और है, एक अनुशासन आता है जीवन में। अगर हम सुबह जल्दी उठ के जा रहे हैं और शाम को हम टाइम पे सो रहे हैं तो जीवन में एक अनुशासन आता है, तो आपको समय भी काफ़ी मिलता है। और मैं सभी लोगों से मेरा मोटिव रहता है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक नियमित दिनचर्या में आए, फिटनेस के प्रति जागरूक रहें। आप कई इवेंट्स एंजॉय करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, तो अब तक आपने कौन कौन से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाएं? इवेंट की बात मैं करूँ तो मैं जब से यहाँ पे आया हूँ 2010 में, तब से ही मैं इवेंट से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले हमने एक इवेंट चालू किया था, GPL गंगापुर प्रीमियर लीग, जो शहर का बहुत बड़ा इवेंट है। और उसके बाद हमने एक काइट फेस्टिवल, जीतू आसमां पतंग महोत्सव का कार्यक्रम हम मकर संक्रांति के अवसर पर करवाते हैं। और उसके बाद एक हमने इवेंट लाए नववर्ष पर, दारू नहीं दूध के साथ नववर्ष की शुरुआत, ये कार्यक्रम हमने किए। उसके बाद इस बार लॉयंस क्लब के माध्यम से मैं जुड़ा
तो वहाँ पर मुझे थोड़ा उन्होंने प्रमोशन दिया, तो हमने इस बार मैराथन का आयोजन किया जिसमें 1100-1200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद फिटनेस चैलेंज, अभी ऑनलाइन फिटनेस चैलेंज चल रहे हैं, उसमें भारत विकास परिषद और हमारी टीम रनर्स क्लब की टीम, उसके माध्यम से हमने ऑनलाइन फिटनेस चैलेंज के रॉप स्किपिंग और पुशअप चैलेंज, बच्चों के लिए भी हमने भी रन फॉर फन का कार्यक्रम कराया। और अभी इन दिनों में हमारे श्याम परिवार की ओर से फिटनेस चैलेंज चल रहा है, तो हम श्री श्याम परिवार सेवा समिति और रनर्स क्लब का सपोर्ट है उसमें, और उस कार्यक्रम को हम करवा रहे हैं। उसमें भी 335 से 40 लोग भाग ले रहे हैं, और इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी करवाते रहेंगे। और आने वाले दिनों में हम गंगापुर सिटी साइकिल क्लब की हमारे दिमाग में है, और साइकिल क्लब हम निश्चित रूप से नई साल में लोगों के लिए लाएंगे। तो जो श्री श्याम परिवार सेवा समिति के जो रनर्स क्लब के जुड़ाव से जो हो रहा है ये प्रोग्राम, उसमें लोग बहुत ज़्यादा जज्बा दिखा रहे हैं, और जो 2 किलोमीटर वाले कैटेगरी में वो 2 से ज़्यादा 4 किलोमीटर में कर रहे हैं, और 4 से भी 5 कर लेते हैं। इतना जज्बा लोगों में जाग रहा है। तो सर, आप कुछ कहना चाहोगे? निश्चित रूप से, क्योंकि भारत विकास परिषद ने सबसे पहले 23 जून को ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था, उसमें 200 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद रनर्स क्लब ने ऑनलाइन इवेंट कराया 30 डेज रनिंग चैलेंज, उसमें केवल 80 लोग थे। अब उसके बाद श्री श्याम परिवार सेवा समिति और रनर्स क्लब ने मिलकर ये कार्यक्रम कराने की सोची। तो श्री श्याम परिवार सेवा समिति की जो टीम है, मेरे हिसाब से अगर मैं सोचता हूँ सब सामाजिक संगठनों में सबसे मजबूत टीम है, और उनके पास मैन पावर बहुत है। तो उनके सदस्य किसी कार्यक्रम को जब लेते हैं तो उसको पूरे उससे करते हैं, और फिटनेस चैलेंज और अपनी जो लाइन है उनकी, उससे हटकर ये कार्यक्रम करा रहे हैं। क्योंकि फिटनेस के संबंध में पहली बार श्री श्याम परिवार सेवा समिति जुड़ी है, तो ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हिट होगा और बहुत अच्छा कार्यक्रम जाएगा। मैं जो आप एज अ सोशल वर्कर काम करते हैं, तो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? इसमें मैं आपको बताऊं, गंगापुर सिटी में मेरा क्लिनिक 2010 से है। उससे पहले मैं जयपुर काम करता था, और उससे पहले मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में मैंने काम किया है। जब शुरुआती दिनों में जब मैं गंगापुर सिटी में आया, तो मैंने नोटिस किया कि गंगापुर शहर में जितने सामाजिक संगठन कार्य करते हैं, शायद आसपास किसी दूसरे शहर में इस तरह के सामाजिक संगठन होंगे। गंगापुर शहर में आप देखिए, भारत विकास परिषद, मानव सेवा संस्थान, लॉयंस क्लब, और इसके अलावा भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सामाजिक गतिविधियों के काम करती हैं। और यहाँ पर भजन संध्या और काफ़ी चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो हमारे जो मित्र मंडल, हमारे रिश्तेदार, जब मैंने देखा सभी लोग सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रोत्साहित किया और जुड़ने के लिए बोला, और इस तरह मेरा जुड़ाव सामाजिक संगठनों से हुआ। आप हॉस्पिटल में कितना टाइम दे पाते हैं, और ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जो आपसे डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम के बारे में? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो वो आपके साथ डिस्कस करके आपके पास ट्रीटमेंट ले सकते हैं? हॉस्पिटल के लिए तो पूरा टाइम है, लेकिन मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हॉस्पिटल में बैठता हूँ, और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हमारा चलता है। इसमें जोड़ों का दर्द है, साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, नसों से संबंधित और मांसपेशियों से संबंधित जो बीमारियाँ होती है। इसके साथ ही लकवा पेशेंट, जिनके मुंह पर लकवा आता है या लकवा पैरालिसिस हो जाता है, उन पेशेंटों का इलाज हम कई माध्यमों से करते हैं। इसमें एक्सरसाइज थेरेपी है, इलेक्ट्रोथेरेपी है। अभी इन दिनों में मैंने बॉम्बे से और दिल्ली से टैपिंग का एक कोर्स होता है, के टैपिंग का, वो कोर्स किया है। साथ में ड्राई नीडलिंग का भी हम यहाँ पर करते हैं। एक कपिंग थेरेपी जो यहाँ नहीं थी, हिजामा कपिंग, वो कपिंग भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, और इससे हमारे यहाँ जो मरीज़ आते हैं उनको काफ़ी आराम भी मिलता है। वैसे हमारा जो मोस्टली गंगापुर शहर में जो प्रॉब्लम है जोड़ों का दर्द, उसके मरीज़ काफ़ी दिखाई देते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम के लिए भी हमारे गंगापुर शहर में काफ़ी अच्छी फिजियोथेरेपी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में नर्वस सिस्टम के लिए इस समय काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। पेशेंटों को हम हाई टेक्निक दे रहे हैं, क्योंकि न्यूरल मोबिलाइजेशन की टेक्निक अभी हम अगले महीने चालू करने वाले हैं। कोई प्री प्लान्ड है कि आप कौन कौन से ऑर्गेनाइज करने वाले इवेंट्स के लिए मैं बताऊं आपको, अभी आने वाले दिनों में हमारा जो प्लान है, अभी तो श्री श्याम परिवार सेवा समिति का फिटनेस चैलेंज चल रहा है। उसके बाद हमारा जो मेन है गंगापुर साइकिल क्लब। हमारा अभी ये कि साइकिलिंग पर हमारा जोर नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर में एक साइकिल क्लब भी हो, और साइकिल के माध्यम से भी लोग फिट रहें और फिटनेस का दौर बढ़े। क्रिकेट के
अगर कोविड-19 का दौर रहा और परमिशन मिली तो हमारा एक इवेंट चलता है सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता। सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता एक ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे शहर की 8 से 10 टीमें भाग लेती हैं। जिस तरह एक वकीलों की टीम होती है, एक बैंकर्स की टीम होती है, एक प्रशासन की, एक नगर परिषद की, एक बिजली विभाग की, तो इस तरह का एक हमने इवेंट हम पिछले 4-5 सालों से करा रहे हैं। लेकिन अभी कोविड-19 का दौर है तो परमिशन के लिए हमारी टीम लगी हुई है। अगर सब कुछ सही रहा तो सद्भावना क्रिकेट प्रतियोगिता का भी दौर नवंबर-दिसंबर में आपको देखने को मिल सकता है। ये कार्यक्रम हमारे दिमाग में अभी है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कब तक हम कोविड-19 से छुटकारा पा सकेंगे, और ये जो इवेंट होते हैं जैसे गणेश यात्रा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो कब से फिर से स्टार्ट हो पाएगा? तो आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो भावना जी, कोविड-19 से मुक्ति पाने के लिए मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है दिसंबर लास्ट तक कम हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हमें सोशल डिस्टेंसिंग, सरकारी नियमों की पालना जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी समझाना चाहिए कि इसके लिए मैसेज देना चाहिए। और वैसे मैं बता दूं, गंगापुर शहर सामाजिक संगठनों का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर कोविड-19 के दौर में जिस तरह लोगों ने सेवा की उस सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। और मैं आपको बता दूं, कोविड-19 कितना को दूर करने के लिए हमें सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ही चला जाएगा। और मैं भी चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी यहाँ से जाए और ये शहर के लोग फिर से मुस्कुराएं, फिर से खुशी मनाएं। जिस तरह हमारे इवेंट होते हैं, गणेश यात्रा होती है, GPL होता है और बड़े इवेंट जितने भी हमारे यहाँ होते हैं शहर में, सामाजिक संगठन करते हैं, शाम परिवार के भजन संध्याज होती हैं, तो इस तरह के कार्यक्रम पहले हमारी यात्राएं चलती थी वो भी जाएं तो शहर में वापस से खुशी आए माहौल। लेकिन कोविड-19 जाएगा, कोविड-19 निश्चित जाएगा, लेकिन जब तक गंगापुर शहर के लोग मिलकर सभी सरकारी नियमों को पालन नहीं करेंगे तब तक ये बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन मेरा शहर जैसा भी है बहुत अच्छा है। कई लोग कहते हैं शहर अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा गंगापुर शहर जैसा भी है ना सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब तक हम हमारे शहर के लिए कुछ नहीं करेंगे तो हम उसके लिए नेगेटिव चर्चा नहीं कर सकते। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि गंगापुर शहर बहुत अच्छा है, गंगापुर शहर में रहने के लिए भी बहुत अच्छा है, गंगापुर शहर के लोग भी अच्छे हैं। केवल हमें हमारी पॉजिटिव अप्रोच बनानी होगी और शहर में हमको मिलजुल कर सामाजिक समरसता रखनी होगी और एक दूसरे को आपस में बांध के रखना होगा और एक दूसरे के काम भी आना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा और आपको बहुत पसंद आएगा। तो ऐसे ही किसी खास और चर्चित व्यक्ति से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ पोर्टल। धन्यवाद।